हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कैसे हो? तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मीठी बनी है राधा रानी लॉन्ग फ्रॉक पहन के। इसको ऐसा कपड़ा चाहिए जो ज़मीन छूता रहना चाहिए, इसकी जो फ्लोर है वो टच होनी चाहिए। फ्लोर टच कपड़े इसको ज़्यादा पसंद है। और आज मैं ये वाली टॉप पहनी हूँ, ब्लैक वाली, और इसके साथ मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनना है। राधा रानी बनी हूँ मटकी लेके। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च, और लाइट नहीं है तो इसलिए नहीं दिखेगा, और जब लाइट आ जाएगी ना तभी मैं बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी भी नहीं। तो यहाँ शिमला मिर्च और पत्ता गोभी काट रही हूँ मैं, ये देखो। और मम्मी जी को लगा कि मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी तो वो भिंडी को छौंक दी हैं, और कहीं की पराठा बना लेना, भिंडी को छौंक के रख दी। और मैं अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुई हूँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे आज एक मेकअप लुक क्रिएट करना है। मैं सोच रही हूँ फिर काजल वाजल लगा लो ना तो मेकअप लुक अच्छे से नहीं क्रिएट हो पाता। अभी लाइट आ जाए उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे अप्पे। जो उड़द दाल और चावल भिगो के रखा था, पेस्ट बना के इडली बनाया था हम लोगों ने, तो वही बचा हुआ है। तो उसी में शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और भी प्याज टमाटर ये सब कुछ डाल के मैं अप्पे बना दूँगी। वो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाना, अप्पे खा लेना। और भी बहुत सारी बातें करनी है। और अभी पिंकी दीदी भी नहाने जा रही हैं, मम्मी जी नहा चुकी हैं, उनको नाश्ता चाहिए। तो चलो ठीक है, मैं ये सब काट लेती हूँ, तब तक शायद लाइट भी आ जाए। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं इसकी पूरी रेसिपी। मैंने जो शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी सब कुछ काट लिया है, और थोड़ी जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे बैंक जाना है, कुछ काम है। और बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा क्रीम भी लगाना पड़ा, लिपस्टिक भी लगानी पड़ी, और साड़ी भी पहननी पड़ी। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि हस्बैंड जी रूम में लगा रहे हैं पोछा। हाँ, चुपके चुपके चलते और दिखाते, वरना वो दिखाने भी नहीं देंगे। ये सब टैबलेट फेंकना है, फेंक दें। धन्यवाद सफाई करने के लिए। पोछा मारा क्यों है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि कॉकरोच छोटे छोटे वाले बहुत सारे हो गए हैं। तो इन्होंने स्प्रे लाया था एक, तो वो स्प्रे जब ये डाले ना इतना ज़्यादा बदबू कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर ये पूरा स्प्रे जहाँ था तो दरवाज़ा बंद कर दिए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब खोले तो यहाँ पे पूरी जगह जहाँ जहाँ स्प्रे मारा था इन्होंने सब जगह पोछा भी मार दिया। और ये बेड देख रहे हो, पता नहीं बेड का क्या हो गया, पूरा अजीब सा कलर हो गया। देखो, पता नहीं सूखने के बाद शायद ठीक हो जाए। तो चलो चलते हैं, आ गए मोन्टू भैया। तो चलो चलते हैं बाहर, मोन्टू भैया आने वाले हैं, वही लेके जाएंगे मुझे बैंक। आ गए। वीडियो को रिकॉर्ड कर रही। तो अभी देखो 2:30 बज गए हैं। मैं फ़ैन ऑफ़ नहीं करी हूँ। यहाँ पे पिंकी दीदी हैं, मम्मी जी हैं, मीठी सोई है, और ये भी सोए हुए हैं। तो मैं फ़ैन ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। और 2:30 इसलिए बज गए, मुझे आने में वहाँ से 2 घंटे मेरे वहाँ पे लग गए। और मुझे नया अकाउंट खोलना था, कुछ ज़रूरी काम था इस वजह से भी। और वैसे भी अभी यूट्यूब की तरफ से मुझे बहुत सारी मतलब रूल्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे, उसमें भी अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो जो मेरे पास में बैंक था मैं वहाँ पर अपना अकाउंट भी खुलवा ली हूँ, ताकि जो भी ज़रूरत हो यूट्यूब की तरफ से भी तो वो भी पूरी हो जाएगी। और फिर मम्मी जी भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस पराठे भी मम्मी जी ने ही सेक दिए थे। भिंडी की सब्ज़ी और पराठे में खा ली। और अप्पे नहीं बनाई हूँ, बस वो पत्ता गोभी शिमला मिर्च जो कटा हुआ रखा है वो फ्रिज में है। तो मम्मी जी भी हंस रही हैं कि लो अप्पे बनाने को बोल रही थी और बना नहीं पाई। तो चलो ठीक है, अभी मैं आपको सीधा शाम को मिलूँगी, क्योंकि अब हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट चले जाएँ थोड़ा सा शॉपिंग करने। पर अभी जस्ट खाना खाई हूँ तो थोड़ा देर आराम करूँगी। उसके बाद फिर मैं और पिंकी, मम्मी जी अभी चलेंगी, उनकी हिम्मत नहीं है पराठा सेकने के बाद। तो हम और पिंकी दीदी, मतलब मैं और पिंकी दीदी जाएंगे मार्केट घूमने भी और दर्शन करने। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बैकग्राउंड में कूलर की आवाज़ जा रही होगी तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। वो चाची रू का कूलर जो है ना वो बहुत तेज़ से आवाज़ करता है। मेरे कान में तो आ रही आवाज़, पता नहीं आप लोग को जा रही होगी कि नहीं। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, और यहाँ जो मैंने सुबह पत्ता गोभी और शिमला मिर्च काटा है ये देखो वही है ये। और इधर इडली का वही पेस्ट है, इसमें बहुत अच्छे से खमीर उठ गया है। और इधर हमारे अप्पे का सांचा, ये अप्पे का सांचा है इसी तरीके से। और चाय थोड़ी सी खौल जाए, पक जाए, तो फिर हम लोग इसी में बनाएंगे अप्पे। ये देखो चाय हमारी खौल रही है, थोड़ी सी चाय वाय पी लूँ उसके बाद बनाऊँ फिर अप्पे। और अभी मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है कल वाला, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नंदरानी से आप लोग मिल ही चुके हो, तो फिर मिला देंगे आज। और उनके चैनल पे जो नहीं गए हैं वो लोग चले जाना, लिंक मैं उसी वाले वीडियो में दी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो अभी कर लेते हैं फटाफट काम, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और मौसम तो बारिश का हो रहा है। सोच रही हूँ मैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ। ऐसे वाले मौसम में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, साड़ी भी बिल्कुल नीचे से गंदी हो जाती है यार। तो चलो देखते हैं क्या करना है। कल ही डालूंगी है ना, टमाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ये खट्टा हो गया होगा।
टमाटर डालनी। तो बातों से तो समझ में आ ही गया होगा कि पिंकी दीदी भी किचन में ही बैठी थी मेरे ही साथ, और आज मैंने ये लॉन्ग स्कर्ट के साथ ब्लैक कुर्ती ब्लैक टॉप को पहना था इन करके। और इसी जो इडली वाला बैटर था, मैंने पूरा बैटर नहीं लिया, थोड़ा सा लिया, और इसमें पत्ता गोभी शिमला मिर्च डाल दी है। और आप चाहो तो इसमें गाजर और जो हरी मटर आती है जो ठंड में मिलती है, वो वाली हरी मटर गाजर ये सब भी आप डाल सकते हो, बट अभी इस टाइम पर नहीं था घर में, तो जो कुछ भी था वो सब मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये देखो मैंने अप्पे का साँचा इधर चढ़ा दिया, चाय इधर चढ़ा दी है, और ये इसमें मैंने शिमला मिर्च पत्ता गोभी और हरी मिर्च डाली है। थोड़ा सा नमक इसलिए डाल दी हूँ क्योंकि अभी इसमें पत्ता गोभी वगैरह का मिठास आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा नमकीन मैंने कर दिया इसको नमक डाल के। और आप चाहो तो इसको सूजी का भी बना सकते हो, बस ये है कि जब सूजी का पेस्ट ही रहे, उड़द दाल और चावल की जगह सूजी का अगर पेस्ट रहे तो उसमें आप इनो ज़रूर डाल दीजिएगा। वैसे मैं एक बार और इसको शेयर कर चुकी हूँ, पर वही बात है ना, हमारे साथ रोज़ कोई नया जुड़ता है, तो इसलिए मैं फिर से बता दे रही हूँ। और मुझे इसमें इनो की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना अच्छे से खमीर उठ चुका है, और क्योंकि इडली का पेस्ट है परसों का फूला हुआ, तो ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो ये देखो अप्पे का साँचा अच्छे से गर्म हो जाना है, इसमें फिर हम लोग तेल लगाएंगे, ग्रीसिंग करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें राई थोड़ा थोड़ा डालेंगे सब में। फिर जब अच्छे से राई क्रैक हो जाएगी फिर हम लोग इसमें एक एक बॉल बना के, मतलब इसी की बॉल बनाएंगे, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो चलो शुरू करते हैं। क्या बनाना? अप्पे बनाना। तो यहीं पे देवर जी भी थे और नंद जी भी थी, तो दोनों लोगों से मैं बातें करते जा रही थी और जो अप्पे है वो बनाते जा रही थी। तो जो ये सांचा होता है अप्पे का, इसमें क्या करते हैं, पहले तेल लगा देते हैं पूरे में अच्छे से। अगर आपके पास ब्रश है जो जिससे तेल लगाते हैं वो ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकते हो, पर मेरे पास नहीं, तो मैं चम्मच से ही काम चला लेती हूँ। और उसके बाद जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, देखो मैं इसको हाई फ्लेम कर दी हूँ, और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो फिर इसमें राई के 2-2 4-4 दाने जितने मतलब हैं गोल गोल, इन सब में डाल दूँगी। कटोरियाँ जैसे बने हैं ना, इन सब में डाल दूँगी। और इनको जैसे ही क्रैक होने लगेंगे, तो मैं धीमे कर दी, क्योंकि क्रैक होने लगे ना तो मैंने धीमे कर दिए तुरंत। और मम्मी जी पूछ रही कैमरा ऑन है क्या, मैंने कहा हाँ। तो मम्मी जी चाय लेने आ गई हैं अपनी, तो अब वो अपनी चाय लेके चली जाएंगी और देवर जी को देंगी, नंद जी को देंगी। वैसे लोग कम पीते हैं पर इस टाइम पे पी लेते हैं, अदरक वाली चाय है तो। और यहाँ पे मैं जो अप्पे का है ये बैटर, इसको धीरे धीरे करके सारे में डाल दूँगी। मम्मी जी अपनी चाय लेने आई थी और चाय लेके चली गई हैं, तो अब मैं भी चाय पी लेती हूँ। उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि हमारे क्या बोलते हैं अप्पे का क्या हाल है। तो ये देखो अब भी जस्ट मैंने इसको चढ़ाया है और इसको मैं पलटूँगी इसी चम्मच की मदद से, थोड़ा सा पक जाएगा तब। और जब भी आप पलटो ना, तो जो ये बीच वाला है इसको पहले पलटना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी से पक जाते हैं, क्योंकि पूरी जो हीट होती है गैस की वो बीच में ही ज़्यादा लगती है, इसलिए हमें बीच का अच्छे से पलट लेना चाहिए। तो अभी ये पका नहीं है, मैं आपको दिखा रही थी बस। तो अभी इसको अच्छे से ढक देना है और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसको थोड़ी देर तक पकाऊंगी जब तक कि नीचे से अच्छे से सेक ना जाए। उसके बाद फिर हम लोग जो दूसरी साइड है उधर से भी सेकेंगे, तेल लगा कर सेकना है। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे करके चाय अपनी पी ली है और इसको अब सब तरफ सारे पे मैं एक जो ऑयल है, ऑयल की लेयर लगा रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, चम्मच से। ये ऑयल की लेयर मैंने सारे पे लगा दी और बीच का मैंने पलट दिया, क्योंकि बीच का मैंने बोला ना कि जल्दी पक जाते हैं, जल्दी सिक जाते हैं। और आप चाहो ना तो इसमें बाटी जो होती है, लिट्टी जिसे बोलते हैं, वो भी आप इसमें सेक सकते हो, काफ़ी अच्छे से बन जाती है इसमें लिट्टी भी। तो ये देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं और इसके ऊपर जो राई आ गया है तो और सोने पे सुहागा दिख रहा है, इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है और ये हेल्दी भी है। इस दूसरी साइड से भी इसको सेक लेना है और उसके बाद आप टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी, किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व करिए, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। देखो मैं हो गई हूँ रेडी, बिल्कुल सिंपल और शोवर, और ये मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। अभी पिंकी दीदी रेडी हो रही हैं और मैं रेडी हो चुकी थी, तो मैं सोची कि चलो छत पे चलते हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है और मुझे कुछ फ़ोटो शूट भी करना था। तो अभी पिंकी दीदी भी छत पे आएंगी, थोड़ा सा उनके साथ भी फ़ोटो शूट कर लूँगी। छत पे ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोटो वगैरह खींचने में। तो चलो मैं फटाफट से फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए। देखो पिंकी दीदी भी आ गई हैं छत पे और अपने वीडियो की शूटिंग कर रही हैं अपने ब्लॉग के लिए। अभी तक तो आप लोग इनका चैनल जान ही चुके होंगे, सूरज की अंजलि, और मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दिया है, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख लो यार। ये है हमारी नंद जी और इनकी मुलाकात मैंने आप लोग से पहले ही करवा दी है, पर कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं हमेशा ना, इसलिए फिर से करवा देती हूँ। ठीक है, कुछ बोलना है क्या? यही बोलना है। चलो आप कर लो जल्दी से शूटिंग, फिर चलते हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल ठीक।
तो मैंने कुछ दिन पहले ही मार्केट का व्यू दिखाया था आप लोगों को, इसलिए नहीं दिखाया। बस जो शॉप में आ गई थी उसी शॉप को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था ज़्यादा रिकॉर्ड करने में, क्योंकि सब लोग इधर ही देख रहे थे। तो बस मैं यहाँ पे कुछ साड़ियाँ खरीदी थी, 3 साड़ियाँ, और लॉन्ग फ्रॉक के लिए कपड़ा भी ख़रीदा है कॉटन का, जो कि काफ़ी अच्छा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। साड़ियाँ मैंने 3 साड़ियाँ ली हैं और तीनों साड़ियाँ मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। ऐसे ऐसे कलर लिए हैं मैंने जो अभी तक नहीं है मेरे पास, है ना। देखो पिंकी दीदी यहाँ बैठी हैं। पिंकी दीदी आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं माता से मिलने आई हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास बहुत स्टॉक में रखा हुआ है। नहीं तो फिर सब लोग बोलेंगे ना, भाभी देखो 3 साड़ी ले ली और नंद को पूछ भी नहीं रही। करते हैं भाई कि ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। कैमरे के सामने क्या पूछना हो तो मैं पहले ही पूछ ली थी उनसे, पर यहाँ दोबारा फिर से पूछी हूँ। और फ़ैन चल रहा है तो आप लोग को आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो अभी मैं देख रही हूँ डेली यूज़ के लिए गाउन, क्योंकि मेरी गाउन जितनी है सारी रफ़ हो चुकी हैं बिल्कुल। तो बस वही सब मैं देख लूँ, फिर मिलूँगी आपको घर में जाके सीधा, और घर में दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या ली हूँ। तो चलो अभी फटाफट देख लेती हूँ। तो पसंद करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद फिर बिल बनवाया हम लोगों ने और हम लोग सीधा निकल गए मंदिर के लिए। आ गए हैं मंदिर। देखो पिंकी दीदी प्रसाद ली हैं और मैं फ़ोन ली हूँ, और एक दूसरा फ़ोन ली हूँ, उसका फ्लैश जलाई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा भी है। तो मंदिर ये है। तो माता रानी अंदर बैठी हुई हैं। कई बार आप लोगों को मंदिर घुमा चुकी हूँ, और पिंकी दीदी इतने दिन बाद आई हैं तो दर्शन करना तो लाजमी है। तो चलिए ठीक है, हम लोग दर्शन कर लेते हैं। और शाम भी बहुत हो रही है और इनके भैया मतलब पति देव आ रहे हैं हम लोग को लेने। तो अब हम लोग सीधे कहाँ मिलेंगे आपको? घर में, है ना। चौपाटी भी जाना है अभी। अरे हाँ यार, फुल्की तो खाना है। देखो इनको कितना याद है। ये एमपी की फुल्की अब खाने वाली है, मायके की फुल्की की बात ही अलग होती है। चलो ठीक है, अब हम लोग वेट नहीं हो रहा है खाने के। तो चलो अब ये दर्शन कर लें पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे चौपाटी, वहाँ खाएंगे फुल्की चाट। आरती होने वाली है क्या? नहीं, राधा कृष्ण। कितना अच्छा लगता है ना घंटियों की आवाज़ मंदिर के अंदर। तो चलो ठीक है, आप जल्दी से दर्शन कर लो वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। तो देख रहे हैं इतने दिन बाद इनको फुल्की मिली है, तो इनकी खुशी जो है वो फूले नहीं समा रही है भाई। और इनके फेवरेट है ये फुल्की वाले अंकल जी। तो जब हम लोग यहाँ से गए थे तब भी बारिश हो रही थी, और आए हैं तब भी बारिश हो रही है। तो आ गए हैं हम लोग घर, और मैंने चेंज भी कर लिया, आप पे भी खा लिया है और पिंकी दीदी ने भी खा लिया। इनके एक फ्रेंड आ गए थे जिनकी वजह से ये अभी तक चेंज नहीं कर पाई हैं। बस हाथ तो आप सब लोग धो लिए हैं अच्छे से। तो एक कमेंट है जो कि बहुत आ रहा था, अभी मैंने देखा, मैंने जब ब्लॉग अपलोड कर दिया था 3 बजे, उसके बाद वो वाला कमेंट सबसे ज़्यादा आया है। उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि जो आपकी नंद हैं क्या उनकी शादी आपके घर में हुई है? तो नहीं, मेरे घर में नहीं हुई है, मेरे बुआ के घर में हुई है। मतलब मेरी बुआ जी के बेटे के साथ इनकी शादी हुई है। बहू है मेरे बुआ की, तो इसलिए इनका ससुराल है वहाँ प्रयागराज में और मेरा मायका है प्रयागराज में। तो शायद मैं आप लोग को समझा पाई हूँ अच्छे से, और नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। वैसे रिश्तों का जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं अच्छे से बता दी हूँ, और अब कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रह गई ना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, तो मैंने सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी आप लोगों की। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए मैं इसमें साड़ियाँ नहीं दिखाऊंगी। और मैं 3 साड़ी लेकर आई हूँ और फिर ब्लॉग लंबा हो जाता साड़ी वगैरह दिखाने में। और भी बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ तो मैं कभी और दिखा दूँगी आप लोगों को। अभी तो बहुत सारी चीज़ें लेनी है, करवा चौथ के लिए लिया है मैंने स्पेशली सब कुछ। तो चलो ठीक है, इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।